बिहार देश का अकेला प्रदेश है जहां जातिगत जनगणना हुई है और अब उस जातिगत जनगणना के बाद चुनाव की बारी है। इस साल वहां चुनाव होना है। जातिगत जनगणना तब हुई थी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, महागठबंधन के साथ थे और महागठबंधन का यानी जो इंडिया गठबंधन का जो प्राइम आधार था चुनाव प्रचार में जाने का या अपने वजूद में बने रहने का, वो यही था कि वो जातिगत जनगणना कराएगी। और नीतीश कुमार ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर यह काम पूरा कर दिया। उसके आधार पर जो जातिगत जनगणना का विश्लेषण है, जो नतीजा है, जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक बिहार में सबसे बड़ी आबादी अत्यंत पिछड़े वर्ग की है। 36% आबादी अत्यंत पिछड़े वर्ग की है, यानी उन महादलितों की है या दलितों की है जो पिछड़े वर्ग से दूर हैं। पिछड़ा वर्ग 27% है और इस पिछड़े वर्ग में स्पष्ट विभाजन है यादव और गैर यादवों के बीच। तकरीबन 15% यादव पिछड़े वर्ग के हैं और रेस्ट ऑफ द जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कुर्मी, कुशवाहा, बाकी लोग, वो तकरीबन 14% के आसपास आते हैं। तो 27% में इन दोनों का विभाजन है पिछड़े वर्ग के तौर पर। लेकिन अत्यंत पिछड़े वर्ग की आबादी 36% है। मतलब जो सबसे बड़ा ब्लॉक है वो किसके साथ जाता है आने वाले चुनाव में? चुनाव है नवंबर में, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। तो उसमें ये ब्लॉक अगर नीतीश कुमार के पास आता है या नीतीश कुमार जनित एनडीए के पास रहता है या नीतीश कुमार इसी चुनावी जनगणना के आधार पर एनडीए से छिटक करके वापस कहीं इंडिया ब्लॉक में चले जाते हैं, तब जो चुनावी समीकरण बनेगा और इन जातियों के आधार पर बिहार के जातिगत समीकरण में या जातिगत जनगणना में जो आइडेंटिफाइड है 126 जातियां हैं और 126 जातियों में से जो अत्यंत पिछड़े हैं, पासवान हैं, दलित हैं, महादलित हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी है, उन सब की आबादी 36% है। आप सोच सकते हैं अगर और सेग्रीगेशन करेंगे तो बिहार में 81% हिंदुओं की आबादी है और रेस्ट ऑफ में जैसे कि 17 या 18% के आसपास मुस्लिमों की आबादी है, जो सबसे बड़ा चंक है। मुस्लिमों को भी पिछड़े और अति पिछड़े में बांटा गया है, पासमानदा मुस्लिम और अशरफ में। इसलिए उस आइडेंटिफाइड ब्लॉक में 36 में मुस्लिम आबादी भी है और उन मुस्लिम आबादियों को अगर जो प्रभावित करके लिए जाएगा आने वाले चुनाव में, अगर जातिगत आधार पर चुनाव होता है, तब बिहार इसलिए जाना जाता है पिछले 35 साल से समाजवादी धड़ा इसी जातिगत समीकरण के आधार पर सत्ता में बना हुआ है और वही विवश किए हुए है भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को, जो कमतर जातिगत पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं या जिन्होंने पिछड़े और अति पिछड़े की राजनीति को नहीं समझा, वो बिल्कुल बिहार की राजनीति से हाशिए पर हैं। जैसे तैसे करके भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को साथ लेकर के साधना पड़ता है वोटर को, तो आरजेडी को कांग्रेस को साथ लेकर साधना पड़ता है, क्योंकि अगड़ों की आबादी वहां काशीराम के फार्मूले के मुताबिक सही साबित हुई है, सिर्फ 15% है। अगड़े में जो सबसे ज्यादा वोकल जातियां हैं, राजपूत है, भूमियार है, कायस्थ है, इन जातियों का जो सवर्ण वाली जातियां हैं उनकी आबादी सिर्फ 15% है और रेस्ट ऑफ जो 85% है या तकरीबन 85.5% है वो बाकी जातियां हैं। और इस ध्रुवीकरण के बीच में अगर ये सुगढ़ ध्रुवीकरण है, इस बीच में उतरे हैं प्रशांत किशोर, जो ये कह रहे हैं कि जातियों के परिसीमन को तोड़ेंगे और इस बार का चुनाव उस संदर्भ में अलग होगा। उन्होंने लेकिन हालांकि जातिगत जनगणना को एक आधार बनाया है और कहा है कि जिस इलाके में जिस जाति की आबादी ज्यादा होगी उसी अनुपात में उस जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। लेकिन पॉलिसी वही रहेगी कि इस जातिगत जो विभाजन है उससे अलग हटा जाए। इसी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी भी मुश्किल में रहती है, आरएसएस मुश्किल में रहती है, क्योंकि बिहार में जाकर के, बिहार के मैदान पे, क्योंकि वहां विभाजन जातियों के बीच बहुत तगड़ा है, खाई बहुत गहरी है और उसके बीच में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के, वो ज्यादातर अगड़े होते हैं, ज्यादातर सवर्ण होते हैं या वणिक समुदाय से आने वाले लोग होते हैं। और उनके बीच से अब तक जीतन राम मांझी का इलाका है या रामविलास पासवान या उनके पुत्र चिराग पासवान का जो इलाका है, वहां भेदना भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार के ग्राउंड पे जाकर मुश्किल हुआ है। और यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी जिस अंदाज में उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को सामने करके इस जातिगत विभाजन को साध करके 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ किया था, वैसा बिहार की जमीन पे उसे कोई केशव प्रसाद मौर्य जैसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो अत्यंत पिछड़े वर्ग से आता हो और इतना वोकल हो, इतना मुखर हो कि भारतीय जनता पार्टी के आसपास वो वोट को खींच के ला आ पाए। और यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को जो 1995 से एन केन प्रकार बिहार को जीतने में लगी हुई है, तो सामने चेहरा करना पड़ रहा है पिछड़े वर्ग के नेता नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार की खासियत यह है कि उन्होंने दलित और महादलित को तोड़ा, पावर के इस्तेमाल से तोड़ा। अत्यंत पिछड़े वर्ग जिसकी बात वो जातिगत जनगणना में निकल के आ रही 36%, उसको तोड़ा और एक बहुत बड़ा चंक अपने साथ जोड़ा। तो इस लिहाज से पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़े वर्ग में जो एक बहुत बड़ी आबादी है या वोटर का चंक है, वो नीतीश कुमार के साथ रहता है। और इसको पार पाने में एक समय में रामविलास पासवान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इसे पार पाने में सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना जो सत्ता से हटाए गए लालू प्रसाद यादव को करना पड़ा कि लालू प्रसाद यादव की जाति बहुत वोकल है, तो बाकी जो पिछड़े जाति हैं, अति पिछड़े वर्ग से लोग आने वाले हैं, वो यादवों से यूं ही छिटक जाते हैं। तो उसके वोकलपन की वजह से संभालते संभालते बहुत मुश्किल होता है तेजस्वी यादव को कि किसी उनका समर्थक कोई यादव छोटे गांव में जाकर के अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को जाके नहीं सताएगा या पिछड़े वर्ग के लोग उससे प्रभावित नहीं होंगे या उससे ईर्ष्या नहीं करेंगे। ये बात समझाने में तेजस्वी यादव को लगातार मुश्किल आ रही है। और यही वजह है कि वो तमाम कोशिशों के बावजूद, टिकट वितरण में तमाम समावेशी अप्रोच के बावजूद अब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर हैं। या लालू प्रसाद यादव को सत्ता से हटे हुए इसी सोशल इंजीनियरिंग की वजह से जो नीतीश कुमार ने अत्यंत पिछड़े वर्ग के अंदर जाके की, दलितों और महादलितों के बीच जाकर की, वो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो आप समझ जाइए कि जब नवंबर में चुनाव होगा या नवंबर तक ही आयु है इस विधानसभा की, अक्टूबर में अगर चुनाव होगा तो ये जातिगत जो वितरण है, जातिगत विभाजन है, उसको सामना करना पड़ेगा तमाम पॉलिटिकल पार्टी को। वो चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे कांग्रेस पार्टी जो लगातार कोशिश कर रही है कि एक अलग तरीके से एक्टिव हो। और जो जब लालू प्रसाद यादव 2000 में पावर में आए थे, उससे पहले कांग्रेस ही राज्य में थी और दलित उसके साथ हुआ करते थे, उसको साधा जाए, भूमियारों को साधा जाए और एक कॉम्बिनेशन बनाया जाए, जैसा मायावती ने बनाया था दलितों और ब्राह्मणों का, उस ढंग से कोई कॉम्बिनेशन बनाया जाए बिहार में जाकर के और सत्ता में आने का रास्ता खुले। ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। प्रशांत किशोर की चाहत अलग किस्म की है, वो लगभग सबको समेटना चाहते हैं। जिस अनुपात में हाल के दिनों में प्रशांत किशोर की उस और बहुत सारे मुस्लिम टूट करके आए हैं, जेडीयू के कई बड़े नेता टूट करके आए हैं, तो प्रशांत किशोर एक अलग ढंग से रास्ता बना रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खासियत यह है कि वो महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक में जाकर के जातिगत जनगणना करा पाए। और उसमें जो नतीजा निकल के आया है कि बिहार में सबसे बड़ी तादाद में आबादी है जाति की, जिस जाति की वो यादवों की आबादी है और 14.26% यादव आबादी है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी आबादी है वो दुसाध की आबादी है, जो कि संभवतः पासवान कहे जाते हैं बिहार में। चिराग पासवान की जाति की आबादी है, वो महज 5.31% है। इसके अलावा रविदासों की आबादी है, जो रामसुंदर दास कहे जाते थे, बाकी लोगों की आबादी थी, वो 5.2% है। इसके अलावा कोयरी, जो कि समर्थन में रहा करता है नीतीश कुमार के लगातार, और भले ही कोयरी न हो, उसकी आबादी 4.2% निकल के आई है। ब्राह्मणों की आबादी 3.65% है। राजपूतों की आबादी 3.45% है। और मुसहर, जिससे जीतन राम मांझी या बाकी लोग निकल के आते हैं, उसकी आबादी 3.08% है। कुर्मी, जिससे नीतीश कुमार आते हैं, जिस जाति के, 2.87% है। लेकिन नीतीश कुमार की खासियत है कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जिसमें कि यादवों की आबादी
पिछड़ा वर्ग में यादवों की आबादी 14.26% को माइनस कर दीजिए तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो 36% है, और इसके अलावा जो बाकी रहता है 27% में तकरीबन 13%, 36% और 13% दोनों को मिलाकर के नीतीश कुमार बिहार में राज कर रहे हैं। मोटे तौर पे ये मान लें, मुकम्मल तौर पे ये मान लें तो यादव और मुसलमानों की जोड़ी वहां काम नहीं कर पाती है। मुस्लिमों में भी जातिगत जनगणना कराया गया है, उसमें भी बहुत बड़ी आबादी पिछड़े वर्ग में आई है जो कि इसी में समायोजित है और नीतीश कुमार के प्रभाव में कहीं ना कहीं है, क्योंकि वहां पासवानदा राजनीति को खड़ा करने वाला, उसको एम्बलम बनाने वाले नीतीश कुमार रहे हैं और ये बात काफी सिरे से कही जाती रही है। तो नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ रहते हुए भी जातियों के बीच में जाकर के एक बड़ा ऑपरेशन किया है और यही वजह है कि नीतीश कुमार प्रासंगिक बने हुए हैं। अपनी सेहत के बावजूद, अपनी तमाम कमियों के बावजूद 45 विधायक लेकर के कोई अगर मजबूरी बना हुआ है बिहार में कि वही मुख्यमंत्री रहेगा और जो सबसे बड़ा दल है आरजेडी और या फिर भारतीय जनता पार्टी वो अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगा, तो ये इसलिए है कि नीतीश कुमार बड़े कुशाग्रता के साथ इस जातिगत ऑपरेशन में अपने को कंफर्ट रखे हुए हैं और इस कंफर्टेबिलिटी को प्रशांत किशोर अपने हिसाब से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर वो शख्स हैं जो सबका भेद जानते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी में रहे हैं, जनता दल के एडवाइजर रहे हैं, वहां के बड़े प्रभावी नेता रहे हैं। जेडीयू में जाकर एक समय ऐसा था कि नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी विरासत प्रशांत किशोर ही संभालेंगे, तो आप समझिए कितना क्लोज है। और जब उनसे विखराव आया, नीतीश कुमार से प्रशांत किशोर दूर गए, तो नीतीश कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर को अमित शाह ने उनको अपने पास लाने को कहा था। तो कहीं ना कहीं वो बताया कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्लांटेड थे जेडीयू में। जब रिश्ता खराब होता है तो इस ढंग की बातें होती है। लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में ये भी सच्चाई है कि वो भारतीय जनता पार्टी का तमाम भेद जानते हैं। उनकी राजनीति की शुरुआत या राजनीतिक रणनीतिकार की शुरुआत नरेंद्र मोदी के घर से हुई है, चाय पे चर्चा से हुई है। उनको मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाने के रास्ते को बनाने वालों में से प्रशांत किशोर हैं। तो जाहिर तौर पर आरएसएस को और इसके अलावा नरेंद्र मोदी को जानते हैं। इसके साथ साथ प्रशांत किशोर की एक खासियत है, कई बार उन्होंने कहा कि देश के वो अकेले व्यक्ति हैं जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक टेलीफोनिक कॉल पर समान अधिकार के साथ बात कर सकते हैं। तो उन्होंने कांग्रेस को भी उसी अंदाज में भेदा है। लेकिन पिछले 2 साल से बिहार में एक्टिव हैं, सभी लोगों का भेद जान करके अपने राजनीतिक वजूद के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस जातिगत चक्रव्यूह के बीच से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को निकाल पाते हैं या नहीं। इस खिचड़ी के बीच से ये दाल और भात अलग अलग हो पाता है या नहीं। बड़ी दिलचस्प लड़ाई है, अक्टूबर तक इंतजार कीजिए। अगर मामला फिसलेगा तो फिर से जातिगत समीकरण में जाके घिर जाएगा। अगर पॉलिसीज की बात होगी, बिहार के उत्थान की बात होगी, तो लोग बाहर निकल के आएंगे और जातिगत विभेद यही बिहार तोड़ेगा जो कि जाति को लेकर के बदनाम है। नमस्कार, अगली मुलाकात, अगली बात।